दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज 29 तारीख है और जैसा आप देख रहे हैं मैं इस समय ट्रेन में हूँ और आज की हमारी जर्नी है लुधियाना से गाजीपुर के लिए। आप सभी लोग जानते हैं मेरा नेटिव प्लेस गाजीपुर है, तो अचानक ही कुछ ऐसी एजेंसीज आ गई जिसके लिए मैं निकल रहा हूँ। लुधियाना में मुझे ट्रेन 11:10 में मिली थी राइट टाइम, और इसका गाजीपुर पहुंचने का टाइम है ये कल सुबह 6:10-15 के आसपास पहुंचेगी गाजीपुर। जैसा मैंने आपको दिखाया पूरी ट्रेन इस समय खाली है और नेक्स्ट स्टॉपेज इसका अम्बाला में है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि जब टिकट कराई है उस समय ट्रेन पूरी भरी हुई दिखाई देती है, सारे सीटें फुल होती हैं। और ये मेरा दूसरी तीसरी बार ये एक्सपीरियंस है कि ट्रेन में सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं और जब आप रिजर्वेशन कराइए तो उस समय तत्काल में कराना पड़ता है। मैंने भी ये तत्काल में कराया है, तो तत्काल में आपको मालूम है कि कराने के बाद कुछ एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। अब तत्काल में क्यों होता है, जहाँ तक हमें आइडिया है कि भाई नॉर्मल कंडीशन में जब सीटें सारी फुल हो जाती हैं तो तत्काल के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती हैं, जो तत्काल में जो लोग चाहते हैं वो करा सकते हैं। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि ट्रेन पूरी खाली है और उसके बावजूद भी हमें तत्काल में कराना पड़ा है, तो ये रेलवे की क्या पॉलिसी है ये समझ में नहीं आई हमें। ये श्री वैष्णो देवी कटरा गाजीपुर एक्सप्रेस ट्रेन है, इसका नंबर है 14612। ये साप्ताहिक ट्रेन है और ये बृहस्पतिवार को कटरा से चलती है। इसका जो समय है वो कटरा से सुबह 3:50 पर ये ट्रेन चलती है। पठानकोट 7:30 बजे पहुंचती है, फिर अम्बाला ये करीबन 1 बजे पहुंचती है और अगले दिन सुबह गाजीपुर 6:10 पर ये ट्रेन पहुंचती है। भौगोलिक रूप से अगर हम इस चीज़ को समझें तो देखिए ये जम्मू राज्य को से चलती है ट्रेन, पंजाब में आती है, फिर हरियाणा में आती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चलती है। अब जम्मू में ये ट्रेन चलती है टोटल 3.5 घंटे, पंजाब में ये ट्रेन चलती है लगभग 6 घंटे और हार्डली आधे घंटे 45 मिनट के लिए ये ट्रेन चलती है हरियाणा के अंदर, और उसके बाद 16 से 17 घंटे इस ट्रेन की जो रनिंग है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस तरह से ये जियोग्राफिकली है। समय हो गया है दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम लोग अब अम्बाला पहुंचने वाले हैं। अम्बाला बेसिकली हरियाणा में पड़ता है और यही मैं कह रहा था कि ये ट्रेन कितना टाइम तक पंजाब में रहती है, कितना टाइम तक ये हरियाणा में रहती है और कितना टाइम ये ट्रेवल करती है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये अम्बाला स्टेशन है, आप देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों से एक बहुत बड़ा परिवर्तन रेलवे में देखने को मिला है साफ़ सफाई का। स्टेशंस के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, सफाई को लेकर के ज़्यादातर ध्यान दिया जा रहा है और जो पहले हमें हर जगह टूटा फूटा सा चीज़ें और ये मतलब एक सुंदरता के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर भी काफ़ी कुछ काम इस समय चल रहा है। लुधियाना स्टेशन भी सारा स्टेशन तोड़ करके नए सिरे से बिल्कुल फर्स्ट क्लास का उसका जो हमने देखा था, नक्शा देखा था, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया स्टेशन को लुधियाना को भी बनाया जा रहा है। इस समय हम लोग अम्बाला के प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं और अभी ट्रेन धीरे धीरे चल रही है। अम्बाला स्टेशन वैसे पहले से ही काफ़ी खूबसूरत था, बड़ा स्टेशन है। एक तरह से ये जंक्शन है क्योंकि चंडीगढ़ की जो ट्रेनें हैं वो यहीं से डाइवर्ट होती हैं, या चंडीगढ़ से जो ट्रेनें आती हैं वो इस मेन रूट को यहीं पर कनेक्ट करती हैं और फिर यहाँ से आगे के लिए 2 रूट बन जाते हैं। एक जो सहारनपुर यूपी की तरफ मूव करता है और दूसरा रूट है जो दिल्ली के लिए पानीपत सोनीपत होते हुए दिल्ली के लिए मूव करता है।
तो हम लोग इस ट्रेन से सहारनपुर होते हुए आगे बढ़ेंगे। अम्बाला से बेसिकली ट्रेन निकल चुकी है और अम्बाला छावनी है, ये अम्बाला छावनी पे ही ट्रेन रुकती है। और यहाँ से कुछ आगे बढ़ने के बाद ये ट्रेन इंटर करेगी यूपी के अंदर। ट्रेनों में जो लोग रेगुलर सफ़र करते हैं उनके दिमाग में एक ट्रेन के खाने को लेकर के एक थोड़ा सा सस्पेंस बना रहता है। और हमें ट्रेन 11 बजे मिली लुधियाना में, तो हमने दोपहर के लंच के अपने साथ रख लिया था और ये रहता है कि चलो अपना खाना है, फ्रेश है, तो हमने लंच कर लिया है। और अब हम लोगों की ट्रेन जो है यूपी में इंटर कर चुकी है और यहाँ से अब ये नेक्स्ट लगभग 16 घंटे तक हम यूपी में ट्रैवल करेंगे। बीच में चूँकि बरसात का मौसम है तो नदियाँ वगैरह आप देख रहे हैं, चारों तरफ हरियाली और पानी भरा हुआ है। बरसात का मौसम होने की वजह से चारों तरफ काफ़ी अच्छी हरियाली है। जो नॉर्मल मैदान होते हैं जिसमें भी कोई खेती नहीं होती है उसमें भी घास वगैरह आ जाते हैं बरसात में, तो हरियाली हर तरफ हो जाती है। और ये जो क्षेत्र है बेसिकली हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से गुजर रहे हैं और ये क्षेत्र जाना जाता है गन्ने की खेती के लिए। ये सहारनपुर से पहले का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इसको मतलब आप ये कह लीजिए कि एक शब्द यूज किया जाता है यहाँ के लिए, बॉल ऑफ शुगर, मतलब चीनी का कटोरा। ये एक ऐसा बेल्ट है जहाँ गन्ने की खेती बहुत होती है। यहाँ से ये सहारनपुर से शुरू हो जाता है और आगे काफ़ी दूर तक गन्ने की खेती यहाँ होती है। हम लोग पहुँच चुके हैं सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से जब ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ेगी तो हमें दोनों तरफ दिखेगा गन्ने की खेती यहाँ बहुत होती है इस क्षेत्र में। सहारनपुर स्टेशन का ये वॉशिंग यार्ड है जहाँ ट्रेनें साफ़ सफाई के लिए खड़ी होती हैं। और सहारनपुर का ये आउटर आप कह सकते हैं, आउटर साइड है। स्टेशन पर पहुंचने वाली है ट्रेन। दो मिनट के लिए सहारनपुर में स्टॉपेज है ट्रेन का, 2 मिनट रुकेगी और फिर यहाँ से ये निकलेगी ट्रेन। हम लोग जंक्शन पे पहुंच चुके हैं, प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं और ट्रेन अभी रुकी नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा पीछे है कोच, ट्रेन चल रही है अभी। और अगेन मैं यही कहूँगा कि रेलवे में साफ़ सफाई का अब काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था तो काफ़ी तंदुरुस्त है ही है और वैसे भी यूपी के अंदर तो सुरक्षा के बारे में कोई भी सुस्ती वाली बात देखने को नहीं मिल सकती। सहारनपुर यूपी के अंदर आता है और यहाँ पर तो वैसे भी नहीं सो सकते। साफ़ सफाई को लेकर के अब यात्रियों से भी उनके भी मतलब उनके क्या व्यूज़ हैं ये भी लिया जाता है। और अब देखिए ये लिख के ले रहे हैं कि आपका क्या PNR नंबर है और आपका क्या कहना है। अब तो कस्टमर फीडबैक कह सकते हैं, ये कस्टमर फीडबैक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट इससे कस्टमर में भी कॉन्फिडेंस आता है कि चलो रेलवे कुछ कर रही है।
बरसात में अब देखिए ये अगस्त का अंतिम चल रहा है, बिल्कुल लास्ट है। और बारिश शुरू में कम हुई, बाद में बारिश काफ़ी हुई, तो नदियों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अब ये सहारनपुर के बाद ये तुरंत एक नदी पड़ी है और इसमें काफ़ी दूर तक दिख रहा है, काफ़ी चौड़ा इसका किनारा दिख रहा है, लेकिन सब पानी से बिल्कुल भरा हुआ है। काफ़ी चौड़ी नदी है। पानी स्थिर है, बहाव नहीं है। ट्रेन की स्पीड भी काफ़ी स्लो है। नदी के ऊपर ट्रेन स्लो चल रही थी, लेकिन अभी ट्रेन की स्पीड बढ़ गई है। और जैसा मैं पीछे कह रहा था कि गन्ने की खेती इधर बहुत ज़्यादा होती है, वो आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है चारों तरफ गन्ने ही गन्ने दिख रहे हैं। हालांकि इस मौसम में धान की भी खेती होती है, लेकिन धान इस क्षेत्र में धान के मुकाबले ज़्यादातर जो खेत हैं, मुझे तो लग रहा है कि 99% खेतों में सिर्फ गन्ना, दोनों तरफ गन्ना ही दिख रहा है। गन्ने की खेती इधर काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रही है। और एशिया की जो सबसे बड़ी गुड़ की मंडी है ना, वो मेरठ में ही है, जो इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका वजह भी यही है कि गन्ना इधर काफ़ी मात्रा में पैदा किया जा रहा है। ये छोटा सा एक स्टेशन है, ये देखिए मतलबपुर, नाम भी बड़ा अजीब सा है, मतलबपुर। और हालांकि यहाँ स्टॉपेज नहीं है ट्रेन का, ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है मुझे नहीं लगता कि यहाँ रुकेगी। और स्टेशन छोटा सा था, ट्रेन उसी स्पीड में इस स्टेशन को क्रॉस कर ली। अगेन मैं बता दूं, ये मतलबपुर करके एक छोटा सा स्टेशन था। अब इसका नाम मतलबपुर क्यों रखा गया है, या तो यहाँ के लोकल लोग ही बता सकते हैं। ट्रेन में तो यहाँ का कोई है नहीं। तो अगेन आप देख रहे हैं गन्ने के खेत शुरू हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये एक और कस्बा। जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है गन्ने के खेत ही नज़र आ रहे हैं यहाँ। ये हमारी आज की जर्नी, और आज पूरा दिन यहाँ ट्रेवल करने के बाद रात में पूरी ट्रेन चलेगी और सुबह के 6:10 पर वैसे इसका टाइम है। अभी तक तो ये ऑन टाइम चल रही है, पता नहीं आगे क्या इसका होगा। पूरा दिन तो बैठे पास होता नहीं है, तो सो करके समय को बिताना है।
अगला स्टेशन मुरादाबाद आएगा, लेकिन मुरादाबाद से पहले ट्रेन को पास देने के लिए खड़ी कर दी गई है और हम आ चुके हैं अब मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर। और आप जानते ही हैं मुरादाबाद एक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा औद्योगिक शहर भी है। यहाँ पीतल का काम बहुत होता है। केला खाना है? यहाँ मिलता है समोसा वगैरह। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को देख के भी लग रहा है कि ज़्यादा यात्री नहीं है। ट्रेन ऑलमोस्ट खाली ही चल रही है और लुधियाना में हम जब से बैठे हैं कोच के अंदर कोई नहीं आया है और काफ़ी डिस्टेंस कवर अप कर चुकी है ट्रेन और अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई भीड़ वाली सिचुएशन है। ट्रेन अब यहाँ से निकल चुकी है और अब एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद नेक्स्ट स्टॉपेज इसका लखनऊ में आएगा और तब हम शायद सो रहे होंगे क्योंकि शाम हो चुकी है और अब ये लंबी जर्नी है। पूरी रात ये ट्रेन चलेगी और हम फिर सुबह 6:10 पर गाजीपुर पहुंचेंगे। तो दोस्तों करीब 17 घंटे की जर्नी करने के बाद हम लोग गाजीपुर स्टेशन को अप्रोच कर रहे हैं। गाजीपुर स्टेशन का ये आउटर है और ट्रेन बहुत देर हो चुकी है और हम रुकेगी गाजीपुर स्टेशन के ऊपर। तो ये आज की हमारी जर्नी रही। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जिन लोगों ने अभी तक ये हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। धीरे धीरे गाजीपुर स्टेशन आ गया है अब और बाहर हमारी गाड़ी आई होगी। ड्राइवर ने वैसे फ़ोन कर दिया था। ड्राइवर तो नहीं है, वो हमारे मित्र ही हैं, अमित जी, वो हमारा वेट कर रहे हैं और हम उतरेंगे और यहाँ से उतरने के बाद सीधे यहाँ से करीब डिस्टेंस होगा हमारा 20-22 किलोमीटर का। बाई रोड हम जाएंगे फिर वहाँ और 2 दिन तक का हमारा यहाँ गाजीपुर में रुकना है। 2 दिन के बाद हम वापस बाई रोड हम लुधियाना जाएंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।